बलिया में वकीलों और छात्रों का यूजीसी अध्यादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। बलिया 28 जनवरी 2026 जिले में केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पर लाए गए नए अध्यादेश के खिलाफ वकीलों और छात्रों ने बुधवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने न्यायालय कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया, जबकि छात्रों ने जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देकर कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की। कलेक्टेड बार एसोसिएशन की आपात बैठक बुधवार को संघ हाल में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कलेक्टेड बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मदन लाल वर्मा ने की और संचालन महामंत्री बालेंदु ओझा ने किया। बैठक में यूजीसी के नए अध्यादेश पर विस्तृत चर्चा हुई। सदस्यों ने एक स्वर में इसका घोर विरोध जताया। उनका कहना था कि यह अध्यादेश उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता को कुचलने वाला है। यह समाज को बांटने वाला नए अध्यादेश है। छात्रों के बीच वैमनस्यता एवं नफरत फैलाने वाला यह अध्यादेश है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि 28 जनवरी 2026 को न्यायालयिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। बैठक के बाद वकीलों का जत्था जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष पहुंचा और जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दिया कि यदि अध्यादेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। वकील गणों ने कहा कि यह अध्यादेश हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करेगा। सामान्य वर्ग के छात्र हरासमेंट करने वाला यह अध्यादेश है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बीच छात्र संगठनों का एक बड़ा समूह भी जिला कार्यालय पहुंचा। वे यूजीसी अध्यादेश को छात्र विरोधी बताते हुए धरना प्रदर्शन करने लगे। छात्र नेताओं ने बताया कि यह कानून विश्वविद्यालयों को राजनीतिक हथियार बना देगा, जिससे मेरिट सिस्टम खत्म हो जाएगा। बलिया से प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पुलिस बल तैनात रहा। कलेक्टेड बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने अध्यादेश नहीं वापस लिया तो राज्य स्तरीय आंदोलन छेड़ा जाएगा। बलिया के इस प्रदर्शन ने स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दे को गति दी है। बलिया से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मैं मदन वर्मा एडवोकेट कलेक्टेड बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो यूजीसी कानून में जो फेरबदल किया है, उसके विरोध में अधिवक्ता आज अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। ये भाजपा की नीति है जात पात को बांटने के उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया है कि वर्ग संघर्ष हो, जात संघर्ष हो। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि इस कानून को तत्काल वापस करें। शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव, शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव, क्या कमियां आपको दिख रही हैं इस कानून में? इसमें छात्रों के बीच भेदभाव वहीं से शुरू हो जाएगा, यूनिवर्सिटी से ही, और वो भेदभाव धीरे धीरे आम जनता तक आएगा। भाई, इसका दूरगामी परिणाम होगा। ये बहुत खतरनाक अमेंडमेंट किया गया है यूजीसी के अंतर्गत। इसको वापस करना जरूरी है। ये दो वर्गों में बंटवारा किया जा रहा है, ये जातियों में बंटवारा किया जा रहा है। इस देश में क्या बिगाड़ा इस देश का? अंग्रेजों ने किया कि राज करो, उसी तरह से इनके द्वारा वर्गीकरण करके जो है फूट डालो, राज करो। और कोई है पकड़ वाला? स्टेट बार में प्रैक्टिस करता हूँ, इसका सदस्य हूँ और अधिवक्ता है। किस बात को लेकर के आज आप विरोध कर रहे हैं? विवाद देखें, इस बात का है कि जो यूजीसी वाला नया कानून आया है, इसमें सीधे समाज को बांट दिया गया। एक तरफ सवर्णों को कर दिया गया और एक तरफ एससी एसटी और बैकवर्ड हो गए, हैंडीकैप्ड भी हैं,
महिलाएं भी हैं। अब सवाल ये है कि इसमें कोई जांच वाली बात नहीं है। अगर कोई खुन्नस बस किसी सवर्ण बच्चे पर एलिगेशन लगाता है कि इनके इस काम से मेरी भावना आहत हो गई है, बस तत्काल सजा कर दो, कोई जांच की जरूरत नहीं है। ये कैसा कानून हो सकता है? 14-15 कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है कि सबके साथ इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सबके साथ समान व्यवहार होगा। सवर्णों ने इस देश का क्या बिगाड़ दिया है? बीजेपी का क्या बिगाड़ा है? मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, सब लोग उनके बच्चे जैसे हैं ना। ये कोई कानून है कि कोई बेटा बड़ा हो गया और एक बेटा छोटा हो गया तो बड़े बेटे की गर्दन काट दीजिए? ये क्या तरीका है? छोटे बेटे को ऊंचा कीजिए, पत्थर लगाइए, सीढ़ी लगाइए, जैसे हो, जो भी तरीका हो ऊंचा कीजिए, लेकिन मेरी गर्दन क्यों आप काटेंगे? ये क्या बात है? जो बाहर कानून है, आपका मफलर, आप बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, आपका मफलर अगर मैं मांगूं और आप हम पर ये एलिगेशन लगाओ कि मफलर मांगे, मैंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया, मेरी भावना आहत हो गई, बस सजा कर दो। कोई किसी चीज से मतलब नहीं है। अभी तो हाल की एक घटना है, एक सवर्ण बिटिया को एक बैकवर्ड प्रपोज करता है, उसने इनकार किया तो उसके पीछे पुलिस पड़ गई, शिकायत उसने किया, पुलिस पीछे पड़ गई। दिल्ली की घटना है। रोज अब ऐसे घटनाएं होंगी। तो बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे या गोलियां चलेंगी आपस में? जुल्म का जब हद होगा तो उसका अंजाम यही होगा। बच्चे 302 के मुलजिम बन जाएंगे। भविष्य की चिंता है। तैयार कर रही है साथियों, इस लड़ाई को हम सबको बहुत मजबूती से लड़ना होगा। और ये केंद्र सरकार को सबसे पहले बलिया से ही आगाज हुआ था। और बलिया के बारे में पूरा देश जानता है कि जब गोरों को, जब अंग्रेजों को बलिया से खदेड़ने का हुआ तो पूरे देश में सबसे पहले बलिया के हमारे सेनानी पूर्वजों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। इसी तरह ये यूजीसी तानाशाह सरकार ये समझ रही है कि मैं जो भी जनता पे थोपूंगा, जो भी करूंगा, जनता स्वीकार करेगी, तो जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। जनता बहुत साल से आपको स्वीकार की, पर आपके अब गलत कानून का भी जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये चीज हम आपको महसूस कराएंगे सर। अरे जब